Hello students, how are you? Hope you are all fine at home. Here Shilpi Sani from Suraj School Bhiwadi PGT English. We will start our lesson from our book First Flight and we will continue the lesson The 100 Dresses Part 2 by L. Bozer Esther. This is the second lecture of this lesson. Okay class, we'll have to start from this paragraph. I thought she was too dumb and gay. Look how she can draw. अब यहाँ पर मैडी और पैगी जो आपस में बात कर रहे थे तो इसमें वो कहती है पैगी कि मुझे लगता है वो बहुत ज़्यादा डम्प है, उसको कुछ नहीं आता, लेकिन देखो उसने कितने सुंदर तरीके से ड्रॉ किया है. मैडी कुड से नथिंग, ऑल शी होप्ड वॉज दैट दे वुड फाइंड वांडा. और मैडी इसकी बात पर कुछ, ये दोनों जब उसके घर जा रही थी ना तब ये डिस्कशन करते हैं, तो मैडी जो है कुछ नहीं कहती, बस उसकी यही उम्मीद रहती है कि वो वांडा को मतलब वांडा से मिल ले. शी वॉन्टेड टू टेल हर दैट दे वर सॉरी दैट दे वर सॉरी दे हैड पिक्ड ऑन हर and how wonderful the whole school thought she was, and please not to move away and every day would be nice. और उसकी क्या उम्मीद रहती है, वो उसको यही बताना चाहती है कि वो बहुत सॉरी फील कर रही है क्योंकि उन्होंने जो भी उसके साथ किया उस चीज़ के लिए. और अब वो कह रहे हैं कि सब चीज़ें उसके लिए स्कूल में अच्छी होंगी, वंडरफुल होंगी, ठीक है, और सब चीज़ें उसके फेवर में होगी, कोई उसको टीज़ नहीं करेगा और सब बहुत खुश होंगे और उसको स्कूल छोड़ के नहीं जाना चाहिए, यहीं रहना चाहिए. शी एंड पैगी वुड फाइट एनी बडी हु वॉज नॉट नाइस. अभी कह रहे हैं जो अच्छा नहीं होगा वो किसी से भी मतलब कि फाइट कर लेंगे जो अच्छा नहीं होगा. द टू गर्ल्स हरीड ऑन. ये सोचते सोचते ये वो दोनों लड़कियां उसके घर की तरफ जल्दी जल्दी बढ़ने लगी. दे होप्ड टू गेट द टू द टॉप ऑफ द हिल्स बिफोर डार्क. और उनकी ये उम्मीद थी कि वो अंधेरा होने के पहले जो है टॉप मतलब हिल के उस साइड पहुंच जाए. ठीक है, तो उनकी ये उम्मीद रहती है, इसलिए वो जल्दी जल्दी आगे कदम बढ़ाती हैं. आई थिंक दैट इज़ वेयर पेट्रोनस्की लिव. और वो कहती है कि मुझे लगता है यही है जहाँ पर वो पेट्रोनस्की जो है रहते हैं, यानी कि ये वांडा और उसकी फैमिली रहती है. मैडी कहती है sorry, pointing to a little white house, wipes of gold grass stuck up there and there along the pathway like thin kittens. वो जो है एक घर की तरफ इशारा करते हुए कहती है, ठीक है, जो कि वाइट कलर का है और वहाँ पर किनारे नीचे वाइट कलर की सॉरी वहाँ पर जो है ना घास है. विस्प ऑफ ओल्ड ग्रास स्टक. विस्प मतलब पुरानी ग्रास जो है, ओल्ड ग्रास का, ओल्ड पुरानी घास का जो गुच्छा है वो वहाँ पर ऐसे लगा हुआ है जैसे किनारे छोटी छोटी बिल्ली बैठी हो, किटन बैठी हो. बिल्ली मीन्स किटन मीन्स बिल्ली के बच्चे वहाँ पर बैठे हो, इस तरह से लग रहा है. देयर वॉज नॉट अ साइन ऑफ लाइफ बट life about the house. Peggy knocked firmly on the door, but there was no answer. वहाँ पर जो है कोई भी लग नहीं रहा था कि वहाँ पर कोई हो, ठीक है ना, ऐसा लग रहा था वहाँ पर कोई ना हो. पैगी जो है नॉक करती है फर्म तरीके से. शी कंसिडर्ड दैट देयर वुड बी समवन, ठीक है, कैश की कोई हो इस तरह से सोचते हुए, लेकिन उसे कोई आंसर नहीं मिलता. शी एंड मैडी वेंट अराउंड टू द बैकयार्ड एंड नॉक्ड देयर. वो और मैडी बैकयार्ड में जाते और वहां पर भी नॉक करते, लेकिन वहां से भी उन्हें कोई आंसर नहीं मिलता. देयर वॉज नो डाउट अबाउट इट, द पेट्रोनस्की वर गॉन. हाउ कुड दे एवर मेक अमेंड्स. अमेंड्स मीन्स टू शो दैट वन इज सॉरी फॉर डूइंग समथिंग गुड. अब जो है यहाँ पर ये बता रहे हैं कि वहां पर कोई भी नहीं था, वो लगता है जा चुके थे. अब ये किस तरीके से उससे अपनी गलतियों के लिए सॉरी बोलेंगे और वो लोग अब अच्छी हैं, ये किस तरीके से बताएंगी. They turned slowly and made their way back down the hill. वो जो है मुड़ के चली जाती है अपने घर की तरफ, बढ़ना शुरू कर देती है. Well anyway, said Peggy, she has gone now, so what can we do? Peggy कहते हैं हम लोग क्या करें, वो तो जा चुकी है. Well okay. Beside, when I was asking her about all her dresses, she probably was getting good ideas for her drawings. She might not even have won the contest otherwise. अब पैगी क्या कहती है कि जब हम मुझसे पूछते थे ना कि कितनी ड्रेसेस, वो कहती थी 100, तो उसी समय उसके दिमाग में उन ड्रेसेस का जो है आइडिया आता होगा, वरना वो इस कॉन्टेस्ट को तो जीत भी नहीं पाती. कौन कहता है, पैगी कहती है. She thought about Wanda and her faded old blue dress and the little house she had lived in. And she thought that of glowing pictures those 100 dresses made, all lined up in the classroom. अब ये जो है
वो लोग क्या सोच रही है वांडा के बारे में और उसके उस ब्लू ड्रेस के बारे में जो कि बिल्कुल फेडेड थी, जो वो पहनती थी, और उसके लिटिल हाउस के बारे में जहाँ वो रहती थी। उसका जो लिटिल हाउस था वो भी उसको ब्लू ड्रेस की याद दिला देता है, जो कि साफ था लेकिन जो है ना अनमैनेज्ड अनप्रॉपर था, लेकिन साफ सुथरा था। जैसे उसकी ब्लू ड्रेस अन आयरन नहीं होती थी लेकिन वो साफ रहती थी। और वो क्या सोचती है, एंड शी थॉट ऑफ द ग्लोइंग पिक्चर्स, उसकी चमकदार उन पिक्चर्स के बारे में सोचती है, 100 ड्रेसेस के बारे में जो कि क्लासरूम में सारी लाइंड अप थी। At last, Maddie sat up in bed and pressed her forehead tight in her hands and really thought. This was the hardest thinking she had ever done. After a long, long time, she reached an important conclusion. अब मैडी जो है आ गई अपने घर में और ये सो जाती है, अपने जो है बेड पे सो जाती है, और उसके दिमाग में विचार आता है, और भी काफ़ी सख्त रहता है ये विचार, काफ़ी ज़्यादा वो सोचती है इसके ऊपर, और फिर एक इम्पॉर्टेंट कंक्लूजन करती है, यानी कि एक इम्पॉर्टेंट एक निष्कर्ष पर पहुंचती है कि उसे करना क्या है एक्चुअली। शी वॉज नेवर गोइंग टू स्टैंड बाई एंड से नथिंग अगेन। अभी कहती है कि मैं कभी भी स्टैंड बाई यानी कि स्थिर नहीं खड़ी रहूंगी, मेरे सामने कुछ भी गलत होगा तो ठीक है ना, और मैं चुप भी नहीं रहूंगी, नेवर कभी नहीं चुप रहूंगी, और मैं स्टैंड बाई की तरह खड़ी भी नहीं रहूंगी, मैं एक्शन लूंगी। If she ever heard anybody picking on someone because they were funny looking or because they had strange names, she would speak up. अभी कहती है कि कोई अगर ठीक है treating someone unkindly, unfairly, criticizing them. पिकिंग अप मतलब क्या होता है, पिकिंग अप समवन, पिकिंग ऑन समवन, किसी को टीज करना, चढ़ाना, अनकाइंड तरीके से उसका मजाक उड़ाना। तो ये कहती है कौन, मैडी, कि जो है अगर अब कोई इफ एनी वन विल डू दिस काइंड ऑफ ट्रीटमेंट विथ एनी वन देन शी वुड स्पीक, वो बोलेगी, वो चुप नहीं रहेगी, ये जो उसका निर्णय रहता है। इवन इफ इट मेंट लॉसिंग पैगीज फ्रेंडशिप, चाहे इसमें मुझे पैगी की दोस्ती से ही क्यों ना हाथ धोना पड़े। She had no way of making things right with Wanda, but from now on she would never make anybody else that unhappy again. अब ये कह रही है कि इसके पास वांडा से अपने किए हुए को सुधारने का न समय था ना वक्त था, लेकिन मतलब वो जा चुकी थी, लेकिन अब ये ऐसा नहीं करेगी कि किसी और के साथ भी ऐसा ना हो। She had no way of making things right with Wanda, but from now on she would never make anybody else that unhappy. हालांकि वही बात हो गई, ये भी same thing I think. Okay. On Saturday, Maddie spent the afternoon with Peggy. They were writing a letter to Wanda. अब वांडा को ये जो है लेटर लिखते हैं, दोनों एक साथ समय बिताते हैं और वांडा को लेटर लिखते हैं। इट वॉज जस्ट अ फ्रेंडली लेटर टेलिंग अबाउट द कॉन्टेस्ट एंड टेलिंग वांडा शी हैड वॉन। दे टोल्ड हर हाउ प्रिटी हर ड्रेसेस वर। एक फ्रेंडली लेटर लिखते हैं जिसमें ये 3 बातें ये मेंशन करते हैं कि वो जो है कॉन्टेस्ट जीत चुकी है और उसकी ड्रेसेस बहुत खूबसूरत थी, ठीक है ना। तो ये बातें बताने के लिए वो उसको एक फ्रेंडली लेटर लिखते हैं। एंड दे आस्क हर इफ शी लाइक्ड वेयर शी वॉज लिविंग एंड इफ शी लाइक्ड हर न्यू टीचर। और ये भी पूछते हैं कि क्या तुम जहाँ रह रही हो वहाँ पर वो जगह और टीचर सब तुम्हें अच्छे लगे। They had meant to say they were sorry, but it ended up with their just writing a friendly letter, the kind they would have written to any good friend, and they signed it with lots of acts for love. अब क्या होता है कि लेटर तो लिख रहे थे लेकिन इनका इंटेंशन सॉरी लिखने का था, लेकिन वो सॉरी की तरह नहीं लिख रहे थे, वो एक फ्रेंडली लेटर लिखते हैं, ठीक है। और ये जो है एक अच्छे दोस्त को जैसे हम लिखते हैं इस तरीके से लिखते हैं, और लास्ट में जब साइन करते हैं तो लॉट्स ऑफ एक्ट्स फॉर लव, मतलब कि जो है अपने अपने एक्सप्रेशन अपनी फीलिंग्स को वो इसी तरीके से एक्सप्रेस करते हैं कि लव की अपना ढेर सारा प्यार देते हुए वो जो है इस लेटर को लिख करके देते हैं। और एक्स शायद अपने पुराने फ्रेंड्स के लिए वर्ड यूज़ किए हैं। दे मेल्ड द लेटर टू द बर्गिन हाइट्स राइटिंग प्लीज फॉरवर्ड ऑन द इन्वलप, और इन्वलप के ऊपर प्लीज फॉरवर्ड लिख देते हैं और बर्गिन हाइट पे उस लेटर को आगे जाके वहाँ पर लेटर बॉक्स में पोस्ट कर देते हैं। Okay, class. Days passed and there was no answer, but the letter did not come back, so maybe Wanda had received it. अब क्या था कि समय बीतता जा रहा था लेकिन लेटर जो है ना वापस नहीं आता। कई बार ऐसा भी होता है कि हमारा लेटर जहाँ नहीं पहुँचना होता है तो फिर वहाँ से वापस आ जाता है, तो ये वापस नहीं आता है और इसकी वजह से इनको लगता है कि वांडा ने लेटर हासिल कर लिया है। Perhaps she was so hurt and angry
शी वॉज नॉट गोइंग टू आंसर, यू कुड नॉट ब्लेम हर। अब ये बात हो रही है आपस में इन दोनों की कि हो सकता है वो बहुत नाराज हो, बहुत दुखी हुई हो, इसीलिए वो जो है अब ये लेटर का आंसर नहीं देगी। ठीक है, तो वो इसलिए लेटर नहीं दी, आंसर नहीं दी, और तुम इसके लिए उसको ब्लेम नहीं कर सकती। आपस में मैडी और पैडी डिस्कस कर रहे हैं। वीक्स वेंट बाय एंड स्टिल वांडा डिड नॉट आंसर। Peggy had begun to forget the whole business, and Maddie put herself to sleep at night, making speeches about Wanda, defending her from crowds of girls who were trying to tease her with how many dresses have you got. समय बीतता गया लेकिन आंसर नहीं आया। पैगी वो अपना शुरू कर दी चीज़ों को भूलना, और मैडी जो है जब वो सोती तो रात में वो अपने आप में बोलती रहती, ठीक है, वांडा के बारे में, और उसको डिफेंड करती बाकी लोगों से। जो लोग उसको चिढ़ा रहे हैं वो इमेजिन करती, सब उसकी इमेजिनेशन है कि लोग जो है ना उसको चिढ़ा रहे हैं वांडा को, और ये उसको डिफेंड कर रही है, बचा रही है लोगों की भीड़ से जो उसको मजाक उड़ा रहे हैं। और अब जो उसे ये पूछ रहे हैं कि तुम्हारे पास कितनी ड्रेसेस है, सबको ये डांट के चुप करा रही है और सबको शांत करा रही है, तो ये उसकी नींद में इमेजिनेशन है। And before Wanda could press her lips together in a light line, the way she did before answering, Maddie would cry out, "Stop!" Then everybody would feel ashamed the way she used to feel. अब ये बता रही है कि जैसे ही जब कोई उससे पूछता है कि कितनी ड्रेसेस है, तो वांडा जब आंसर देने के पहले अपने लिप्स को टुगेदर एक साथ मतलब कि जोड़ती थी, एक लाइन सी बनती थी उसके लिप्स को जब आपस में वो मिलाती थी, तो उससे पहले मैडी जो है उसको स्टॉप बोल करके सभी लड़कियों को डांट के चुप करा देती थी, और सभी लोग जो है बहुत ज़्यादा अशेम्ड, शर्मिंदगी महसूस करते थे जैसे कि वांडा किया करती थी। Now it was Christmas time and there was snow on the ground. Christmas bells and a small tree decorated the classroom. क्रिसमस का टाइम है, चारों तरफ जो है खुशियों का समय है। क्रिसमस बेल को जो है और उस स्मॉल ट्री को जो डेकोरेट किया गया क्लासरूम में, उसमें क्रिसमस बेल्स एंड अ स्मॉल ट्री जो है क्लासरूम में मैनेज किया गया डेकोरेशन पर्पज से, ताकि चीज़ें व्यवस्थित और अच्छे दिखे क्रिसमस डे पे। On the last day of the school before the holidays, the teacher showed the class a letter she had received that morning. और जब लास्ट दिन था स्कूल का हॉलीडे का, तो टीचर ने जो है एक लेटर शो किया जो कि उसने उस दिन उस मॉर्निंग को रिसीव किया था। ठीक है, वो क्लास में दिखाती है लेटर। You remembered what Wanda Petronovsky, the gifted little artist who won the drawing contest? Well, she has written me, and I'm glad to know where she lives because now I can send her medal. I want to read her letter to you. अभी बता रही है कि क्लास को कि वांडा के बारे में, कि क्या उसके बारे में याद है आपको जिसने प्राइज जीते थे, वो जो है मुझे लेटर लिखी और आपको जान के बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, और वो जहाँ रहती है मुझे पता चल चुका है, तो मैं उसको मेडल्स भी दे सकती हूँ उसके एज अ विनर, क्योंकि उसने जो है कंपटीशन जीता था, जो कॉन्टेस्ट हुआ था वो जीती थी। क्लियर क्लास? ओके क्लास, if you have any kind of problem then contact to me. You will have to write the summary of taught paragraphs and you will be given some extra questions which you will have to do. Okay class, and if you have any problem then call me. Okay, thank you, have a nice day.